करे। और आज की बेटी ने कहले सबसे खुशी को दिन अगर कोई होता तो वही हो जब अपना घर छोड़ के ससुरे जा। हाँ तो हम सही बता रहे, सबसे ज्यादा महाराज खुशी को दिन वही होता है। अब नहीं जब हम खाती हो तो कहती मम्मी जी शादी कर दो। हाँ मम्मी जी शादी कर दो, जो ब्याह हो गौरी परिवार जो चल वही गाड़ी मम्मी बाय टाटा फिर आएंगे सही चली जाती महाराज। अब तो जे जाति सो जाति महाराज हमने तो देखो कि जब ये जाती है अब जयमाला पर्वे को जब जाती करे तो नाचती वहीं जाती मेरे सैया सुपरस्टार है। हाँ भैया क्या बताएं, कलयुग की लीला है बड़ी विचित्र है। बोली गोविंद भगवान ने की महाराज ध्यान रखना देवकी की सहेलियां देवकी को विदा कर रही हो। क्या कह रही लली, हम तुम संग संग खेले संग संग बड़े भये आज हम और तुम अलग हो रहे हो, तुम्हारी शादी हो गई अब तुम ससुराल जा रही हो, लेकिन बहन जाओ जरूर ससुराल में जा करके अपने सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना और अपने घर को स्वर्ग बनाना जा करके। हम तो यही चाहते हैं। किसने कहा? देवकी की सहेलियों ने। और आजकल की सहेलियां जब विदा करती करे तो क्या गाती करे, बेना तू ससुरे तो खूब जाए रही, सास अगर तेरे कछू तो चुटिया पकड़ के अलग कर दी, डरावे की जरूरत ना है। हाँ ससुरे में काऊ दब के मत रही, याद रखना। तो परीक्षित जी आज ध्यान रखना कि देवकी की सहेलियों ने देवकी को विदा किया। देखो हम तुम्हें एक बात बताएं, परीक्षित जी के ब्याह को जो लड़ुआ हो शुरू शुरू में ही मीठो लगत, बाद में बहुत खट्टो लगत करे। हाँ अब कही जात नहीं कि शादी ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछता है, ना खाए सो पछता है। आजकल की रोती नहीं सब जिंदगी रोवाती है, रोती नहीं सब जिंदगी रोवाती है। एक लड़की की शादी भाई और लड़की की जब शादी भाई तो वो लड़की गाड़ी में बैठी विदा भाई अपने पति के संग गाड़ी में बैठी रोते जा रही रोत भाई चली गई गाड़ी में, बहुत रोई रही। पति चुपाए रो चुप हो जा मारा चुप नहीं हो रही। अब बको ससुरो आए वालो हो तो ससुरो आए वालो हो तो ससुरो तो नेक पीछे लड़का ने अपनी पत्नी से कही जब बताओ अब रोई चुप हो जाओ, तुम कब की रोई रही हो, अब तो घर अवैया है, अब शाम तो जाओ काय रोई रही हो। तो उनने जब कही वो लड़की ने अपने पति से कही सुनो वो आ जाई जी भर के रोई लेंदे काय के बाद आ जाई हम जी भर के रोई और कल ते नंबर तुम आओगे, कल तो तुम रोई हो मोई आज रोई लेंदे कल से तुम रोई हो। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि आजकल की रोती नहीं रोवाती है। हाँ तो महाराज आज देवकी की विदा हुई तो देवकी की सहेलियां विदा कर रही हैं, तब तक देवकी की मैया आ गई। तो देवकी अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी। देवकी ने अपनी माँ से कहा माँ मैं इस आंगन में खेली बड़ी और हमेशा तूने मुझे लाड प्यार से रखा, अब तू मुझे पराई घर भेज रही है, बता मैया मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, तू मुझे कहीं मत भेज। तो देवकी की मैया बोली बेटी लड़की तो कभी किसी गरीब मुनि की भी कुंवारी नहीं रहती है, शादी तो होनी है, एक ना एक दिन ये रीत तो वर्षों से चली आ रही है, शादी तो करनी पड़ती है। हमने तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम अपने ससुराल में जाओ, आनंद से रहना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति को परमेश्वर मानना और अपने घर को स्वर्ग बना देना। लली हमें काऊ तरीका की शिकायत मेरे पास में आनी नहीं चाहिए, है सही बात है कि नहीं है? बुआ बुआ तुमने शरबत पी लो, तुम्हें ये आवाज नहीं कर रही है, बे सुनन नहीं आती है, ना सुनती ना सुनन देती और का सोई तो। हाँ देखो देवकी की मैया जो है वो देवकी से कह रही है लली ससुराल में जाकर सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना, घर को स्वर्ग बनाना, तुम्हारे ससुराल तक मेरे पास काऊ तरीका की शिकायत नहीं आए वो चाहिए। और आज की माताएं महाराज अपनी बिटिया को खुद घर आगे लगवाए देते, लगवाती कि नहीं लगवाती? पीछे वाली मैया सुन रही हो, आज के जमाने में खुद माँ अपनी बेटियों का घर बर्बाद करती है, खुद माँ याद रखना, माँ खुद अपनी बेटियों का घर बर्बाद करती है। कैसे करती है सुनो, बिटिया को ब्याह कर देती और बिटिया को ब्याह करने के बाद में जब महाराज बिटिया चली जात ससुरे, फिर जैसे ही बिटिया ससुरे जात तैसे ही एक एक घंटा फोन पे लगी रहा थी।
लगी राती क्या ना तो ये बिटिया हैं तो तुम फोन करती करे नहीं करती? अच्छा तो एक एक घंटा जब फोन पे लगी राती, अब फोन पे जब लगी राती तो परीक्षा दिन तक जब पूछी जाएगा तुम फोन पे अपनी बिटिया से का बातें करती है एक घंटा जो तो बातें करती कि बिटिया ने कह दी मम्मी आज मेरी सास ने मुझे ऐसे ऐसे कह दी तो मम्मी का कहती तू चिंता ना कर भैया भैया पठे रहे तो भैया बुलवाए ना करे तू ससुरे को दबके ना ना तेरी अम्मा तो तारा जिंदा है काहे तू परेशान है भैया तो बुलाए ले तो करे ऐसे तो कहती। हाँ तो 100% में पूरा घर तो बर्बाद यही करवाती है। बताओ याद रखना देवकी की मैया समझा रही है सुना क्या मान ले दुलारी मेरा कहना क्या मान ले दुलारी मेरा कहना और विश्व भाती रहना जाके ससुराल ससुरे में जाइयो तो कैसे रहियो सुनो हर माँ अगर अपनी बिटिया को जय सिखाई के भेजन लगे ससुरे में तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि घर में कभी भी लड़ाइयाँ ना हो, कभी भी सास बहू की लड़ाई ना हो, कभी पति पत्नी की लड़ाई ना हो और लड़कियां कभी भी अपने सास ससुर को घर से बाहर नहीं निकालें। हर माँ अपनी लड़की को अगर ये सिखाने लगे कि ससुराल में जाकर के सास ससुर की सेवा करना पति को परमेश्वर मानना तो दावे के साथ कह सकते लड़की का घर कभी बर्बाद ना हो। और ये आज के जमाने में जय आती है लली चिंता ना करो सास तेरी कछू है बकरिया को तुरंत नियारो करती है अन्य रहने की जरूरत ना है और ज्यादा पने डुगरिया तेरी तो तू हमको घर करती हम देख लिए काती ना मैं काती इसीलिए पिता के समान अपने ससुर जी को की तरफ से 100 रुपए आए हैं। भगवान सुख समृद्धि प्रदान करते रहे, बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। तो देवकी की मैया ने कहा ससुरे में जाके सास ससुर की सेवा करना, सास को माँ मानना, ससुर को पिता मानना।